नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है आम्बेडकर जी को। भारत रत्न, बोधिसत्व, परम पूज्य, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन। नागपुर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर कलमेश्वर मार्ग पर चिचोली इस गांव में बसी है एक पवित्र वास्तु जिसका नाम है शांतिवन चिचोली। भगवान गौतम बुद्ध ने दुनिया को दिया हुआ शांति का संदेश और उसी शांति को प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है इस साल शांतिवन चिचोली से। बाबा साहब ने 12 जनवरी 1955 को धम्म प्रशिक्षण विद्यालय स्थापना की इच्छा व्यक्त की थी। बाबा साहब की कल्पना को प्रत्यक्ष रूप में लाने हेतु चिचोली गांव की रहवासी मातोश्री गोपिकाबाई बाजीराव ठाकरे इस महिला ने 1956 में 11.5 एकड़ भूमि दान की। 1985 के बाद धम्म सेनानी वामनराव गोडबोले इन्होंने प्रकल्प के काम को यहाँ शुरुआत की। आपको बता दें कि तब ये काम श्रमदान तथा लोगों के सहभाग से, तो वही कोई भी कौशल्य शिक्षा प्राप्त न होते हुए लोगों ने उत्कृष्ट विहार का यहाँ निर्मित किया। हम इस वक्त खड़े हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय के पास। डॉक्टर आम्बेडकर के व्यक्तिगत सचिव मानव चंद्र डॉक्टर आम्बेडकर की वस्तुएं वामनराव गोडबोले ने और वे चीजें वामनराव गोडबोले इन्होंने वस्तु संग्रहालय में रखी। डॉक्टर आम्बेडकर की करीब 350 के ऊपर वस्तुएं यहाँ रखी हुई हैं। बाबा साहब की रोजमर्रा की उपयोगी चीजें प्रत्यक्ष आंखों के सामने आ जाए तो हर कोई भावना विभोर हो जाए। ये वस्तुएं बोलती है, व्यक्त होती है, अपना इतिहास बताती है। 6 दशक का काल हो गया बाबा हम में नहीं, फिर भी हर वस्तु में वो दिखते हैं। तथागत बुद्धांचा तथागत बुद्धांचा तथागत बुद्धांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा बुद्ध फुले आंबेडकर विचारांचा नील ध्वजाचा नील ध्वजाचा लाल ध्वजाचा भारतीय संविधानाचा समता संविधानाचा समता संविधानाचा समता संविधानाचा जय भीम जय भीम जय भीम जय भारत जय भारत जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत जय भीम। घटना का मसूदा और बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के लेखन हेतु बाबा साहब ने उपयोग में लाया गया टाइपराइटर यहाँ है। जिस बुद्ध मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर डॉक्टर आम्बेडकर ने दीक्षा ली, उस अष्ट धातु की मूर्ति के सामने आप भी नतमस्तक हो जाएंगे। बैरिस्टरशिप के लिए पहना काला एप्रॉन, कुर्ता पैजामा, फुल पैंट, शर्ट, रॉकेल का दिया आदि अनेक वस्तुएं यहाँ पर है और वो फिलहाल के लिए रासायनिक प्रक्रिया के लिए भेजी गई है।
महाराष्ट्र शासन ने यहाँ के स्थानिक कार्यकर्ताओं की विनती पर विदर्भ विकास निधि से इस स्थल के विकास हेतु निधि उपलब्ध कराकर धम्म प्रशिक्षण केंद्र, आनापान सतिगृह, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, नया वस्तु संग्रहालय वो भी डिजिटल, विपश्यना केंद्र आदि का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। हमें पता है कि बाबा आज हम में नहीं और ना ही वो लौट कर आएंगे, लेकिन उनकी समतावादी विचारधारा से वे हमें जीवित है। हमें दिए गए भारतीय संविधान के रूप में वे हम में जीवित है। हर भारतीय के दिल में वो आज भी जीवित है। महामानव को फिर एक बार महाराष्ट्र टीवी 24 के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम।